भी वक्त है, अभी भी ये लास्ट अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आज से तुम दिन रात मेहनत करना शुरू कर दो, आज से तुम 9 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, तो हो सकता है कि तुम जनवरी में बहुत अच्छा कर जाओ। लेकिन अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे, तुम अभी भी ट्रैक पे वापस नहीं आए, तो दोस्त बहुत लेट हो चुके होंगे और बाद में तुम्हें सिर्फ इस बात का अफसोस रह जाएगा, शायद मैं कर सकता। सबसे ज्यादा दुख पता है कब होता है? जब तुम्हारे साथ पढ़ने वाले तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बैच में पढ़ने वाले तुम्हारे क्लासमेट, जब आप देखोगे कि वो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जा रहे हैं और आप लोग नेक्स्ट ईयर स्ट्रगल कर रहे होगे कि किसी एक नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज के लिए भी। जब देखते हैं ना कि आपका दोस्त तरक्की कर रहा है और हम कुछ नहीं कर पाए, और जब अंदर से ये एहसास होता है कि मैं स्कूल एग्जाम्स में हमेशा उससे ज्यादा मार्क्स लेकर के आता था, मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट था, मेरा आईक्यू उससे बेहतर था, लेकिन आज फिर भी तुम्हारा दोस्त सिर्फ एक हाई डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की वजह से यहाँ तक पहुंच गया है, और जब तुम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते ना, बहुत दुख होता है। क्या तुम ये चाहते हो देखना? क्या तुम सच में ये चाहते हो दिन देखना कि तुम्हारे दोस्त लाइफ में सक्सेसफुल बने और तुम उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करो और तुम खुद फील हो जाओ? डू यू वांट इट? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आप ये चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो ये वक्त है सुधरने। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जेईई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, जैसे कई सारे क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा स्ट्रेस रहता है कि सर मैं स्कूल के एग्जाम्स को कैसे मैनेज करूं, अगर मैं 12th में हूं तो मैं बोर्ड एग्जाम्स को कैसे मैनेज करूं। भैया इतना स्ट्रेस नहीं लेना होगा। अगर तुम आप जेईई का सिलेबस देखोगे ना, मैं आपको बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में जेईई का सिलेबस और आपके बोर्ड का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप अपने बोर्ड के लेवल के जो रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो पीवाईक्यूज होते हैं, उनको आप लगा लिया करिए। इतना ज्यादा अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करके आप चीजों को बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं पता है? कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। प्रॉब्लम इतनी है, लेकिन कैसे होगा, बोर्ड कैसे होगा, जेईई कैसे होगा? अरे भाई, अगर तू सच में मेहनत कर रहा है ना, तू रोज दिन रात ईमानदारी से लगा हुआ है ना, और तूने अगर जेईई लेवल का कंटेंट पढ़ रहा है ना, तो तेरे लिए बोर्ड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। बोर्ड में 70 से 80% चीजें ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन तू पता है क्या कर रहा है? सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है रील्स को, अलग अलग स्ट्रेटेजी वीडियोस देख रहा है रोज, ठीक है? दुनिया में क्या चल रहा है इन सब पे फोकस कर रहा है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल तूने इकट्ठा कर रखा है, हर कोचिंग के तेरे को मॉड्यूल चाहिए, हर टॉपर के तुझे क्लास नोट्स चाहिए, सिर्फ तू वहां पर कंटेंट इकट्ठा कर रहा है, लेकिन तू एक भी चीज को शिद्दत से फॉलो नहीं कर रहा। तू अगर क्लास नोट्स को और क्लास में कराए गए डीपीपीज को भी सॉल्व कर लेना, तो तेरा लेवल बहुत इंप्रूव हो जाएगा। बस तुझे रोना धोना है, हाय तौबा मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि तू सिर्फ बहाने बनाता है, तू सिर्फ चीजों को अगले दिन पे टाल रहा है। क्योंकि तेरे को सच बताऊं ना, ये सपना तेरा है ही नहीं, क्योंकि अगर ये तेरा सपना होता ना, तो तू यहाँ पे रो नहीं रहा होता, तो दिन रात अपने सपने के लिए मेहनत करता। मैं कह रहा हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया अपनी लाइफ में, अगर आप जेईई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन ढंग से करेंगे तो आपका बोर्ड अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। बोर्ड के लिए इतना ज्यादा अननेसेसरी आपको स्ट्रेस नहीं लेने की जरूरत है। जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, उस चैप्टर के रिलेवेंट क्वेश्चन को जाकर सॉल्व कर लो, बात खत्म हुई यार। ये ड्रामेबाजी क्यों लगा रखी है तुम लोगों ने? हैं? क्यों लगा रखी है यार? बस पूरे दिन से बैठ करके यही सोचते रहते हो, यही प्लानिंग करते रहते हो, टाइम टेबल बनाते रहते हो, आज ये करूंगा, कल ये करूंगा, कल ऐसे करूंगा। अबे 10 बार टाइम टेबल बना लिया, 10 घंटे फॉलो भी कर लेते कभी? नहीं सर, वो नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हो यार? आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, बेटा ये 5 महीने तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं, और अगर ये 5 महीने तुमने शिद्दत से मेहनत कर लेना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाला हर एक टीचर तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, टॉप लेवल का कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है। मतलब अगर तुम क्लास के कंटेंट को फॉलो कर लोगे ना, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। इधर उधर मत भटको, बहुत सारे तुम्हें वीडियोस मिलेंगे जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डिस्ट्रैक्ट मत हो, ब्लाइंडली अपने टीचर्स को फॉलो करो और अपने पेरेंट्स की गाइडेंस को फॉलो करो। ज्यादा दोस्त यारों की बातों में आकर के अपनी पढ़ाई को मत त्यागो, नहीं तो कल तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो गया इन बैचेस से पढ़ करके और तुम सेलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है? क्या आप पढ़ाई करोगे तुम लोग? क्यों भाई, ये लो और अब पढ़ाई शुरू कर दो। मुझसे आज यहाँ पर ये वादा करके जाओ कि आज तक तुमने जो भी गलतियां करी है ना, अब नहीं। यार तुम्हारे पढ़ने से और तुम्हारे सिलेक्शन से ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे पढ़ने से और सिलेक्शन से ना तुम्हारे पूरे परिवार, पूरे खानदान का कल्याण होगा। एक पूरे परिवार में एक इंसान अगर पढ़ जाता है ना, एक इंसान जीवन में सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो सिर्फ उसका ही कल्याण नहीं होता, उस पूरे फैमिली का बहुत तगड़ा कल्याण होता है। मैं तो कहता हूँ 3 जनरेशन का कल्याण हो जाता है, तुम्हारे पेरेंट्स की जनरेशन, तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारे बाद आने वाली अपकमिंग जनरेशन। तो भाई तेरे हाथ में है तेरा भविष्य और तेरे परिवार का भविष्य। और अगर तू सच में चाहता है कि एक दिन तू जिस भी गांव या जिस भी शहर या जिस भी कस्बे से बिलोंग करता है, वहां पे उस शहर को या उस गांव को तेरे नाम से याद रखा जाए, लोग कहें कि यहाँ से पढ़ करके ये लड़का अपने जीवन में इतना सक्सेसफुल बना, तो बेटा याद रखना कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और अभी तेरे पास मेहनत करने का ये सही वक्त है। अपने आप को बिल्कुल बर्बाद मत कर, लोगों की गाइडेंस बिल्कुल मत सुन। मैं तुझे अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं इतने साल कोटा में पढ़ा करके आया हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, ब्लाइंडली अंधभक्त बन के फॉलो कर। सच बता रहा हूँ, अगले 5 महीने अगर तू शिद्दत से पढ़ लेगा ना, तुझे विश्वास नहीं होगा, तो हो सकता है कि जनवरी में ही एग्जाम को फोड़ दे और इंडिया के टॉप कॉलेज में पहुंचे।